अस्सलाम वालेकुम। एक साहब ने सवाल पूछा कि आपने एक वीडियो की थी प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट के हवाले से, तो उसमें बात की थी कि आप बजट प्रॉपर्टी डीलर को मत बताएं, तो उसकी क्या वजह है? अब ये बहुत ही मुहज़्ज़ब सवाल था। रिलेटिवली इस पे बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के कमेंट्स दिए गए थे, ख़ासकर प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से, कि जी हमें बजट नहीं पता लगेगा तो हम उसे कैसे बताएंगे, हम कैसे गाइड करेंगे, हम क्या कैसे करेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें वाकई में पता होता है, जिनकी थॉरो स्टडी होती है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करा रहे होते हैं। बाकी आपको प्लॉट दे रहे होते हैं वहीं पे 95% आपको प्लॉट दे रहे होते हैं उस एरिया में जहाँ पे आपको प्लॉट मिलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कई प्रॉपर्टी डीलर्स अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ कंसल्टेंट भी कहते हैं, बट कंसल्टेंट को पूरी थॉरो स्टडी के साथ आना चाहिए। तो इस केस में ये था, मैंने इसलिए मना किया था कि नंबर वन, आपको जहाँ पे प्लॉट लेना है आपको पहले स्टडी करके जाना चाहिए। आपको मार्केट में ऐसे नहीं चले जाना चाहिए कि यहाँ का भी रेट ले लिया, वहाँ का भी रेट ले लिया, उधर का भी रेट ले लिया। उससे आपको एक तो प्रॉपर्टी डीलर नॉन सीरियस समझना शुरू कर देते हैं, और जेनवनली समझना भी चाहिए। आप उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दे आर डूइंग बिजनेस, बिजनेस की एक कॉस्ट है। कॉस्ट अगर उन्हें ज़्यादा आएगी, अब वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, बार बार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो इवेंचुअली उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और फिर ज़ाहिर उन्हें फ़ीज़िबल नहीं पड़ेगा, तो वो आपको नॉन सीरियस समझना शुरू कर देंगे। दूसरा, हमारे फील्ड में अमूमन लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा लोग ईमानदार नहीं मिलते। हर फील्ड की बात कर लें, प्रॉपर्टी डीलर कह लें, ड्राई क्लीनर्स कह लें, क्लोथिंग वाले कह लें, हर किसी के बारे में हम लोगों का यही कमेंट है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं मिलते। इवन अगर मैं अपनी फील्ड में बात करूं तो ठेकेदारों की बात कर लें, ईंट सप्लायर की बात कर लें, सीमेंट सप्लायर्स की बात कर लें, सबके केस में लोगों के जहन में डाउट्स और रिजर्वेशंस होते हैं। तो जब आपको सही रेट नहीं पता होगा, उस प्लॉट या जो भी प्लॉट आपको रेकमेंड हो रहा है उसकी सही मार्केट वैल्यू आप असेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है आपको वो प्लॉट कोई ज़्यादा कीमत में चिपका देगा। चिपका देने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि वो फिर आपको तरीके से फोर्स करके बेच देगा। और वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो जेन्युइन काम करते हैं, जो एक नंबर काम करते हैं, और जिन्होंने आपको सही से गाइड करना था और प्लॉट बताना था, और जिन्होंने बेईमानी नहीं करनी थी, उनकी जगह आप एक और बंदे के पास फंस गए जो बेईमान था। जो एक नंबर प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा होगा, जो दो नंबर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हें इसका नुकसान होगा। आप थोड़ा स्टडी करके जाएंगे, आप वहाँ जाके कहेंगे जी मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने 9 टाउन में प्लॉट लेना है, DHA 9 टाउन लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको बजट का पता होना चाहिए कि ए में कितने का प्लॉट मिलता है, बी में, सी में, डी में, ई में, 5 सेक्टर्स हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। और आपको ये स्टडी आप नेट से भी कर सकते हैं, आप काफ़ी क्लोज आइडिया ले सकते हैं। ज़मीन.com पे चले जाएँ, एक दो और साइटें भी हैं, उन्होंने भी प्लॉट्स डालना शुरू कर दी हैं, तो वहाँ जाके आप एक आइडिया ले सकते हैं, या आप फ़ोन पे एक दो प्रॉपर्टी डीलर से पूछ सकते हैं कि जी यहाँ अगर मैं प्लॉट लूँगा तो कितना रेट मुझे मिलेगा। जब आपने ये स्टडी कर ली होगी तो फिर बजट इमैटेरियल रह जाता है कि आपका बजट क्या है। फिर आप उस जोन में प्लॉट ढूंढ रहे होंगे जो जोन आपके बजट के मुताबिक होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 9 टाउन में जाएं और फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, एक प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का है तो वो आपको 90 में मिल जाए, या वो आपको 1,50 का मिल सकता है अगर आप बिल्कुल स्टडी किए बगैर जाएंगे तो इसलिए आपको रेंज आपकी बन जाएगी 1,10 से 1,30। आपका बजट है तो ठीक है, आप उसी जगह पे सेलेक्ट करेंगे। अगर बजट नहीं है तो आप उस जगह को छोड़ देंगे, उसका वो एरिया सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे जो आपके बजट में आता है। मे बी आप थोड़ा सा कह देंगे कि जी मुझे कोई अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट नहीं चाहिए, या थोड़ा सा बिलो एवरेज लोकेशन वाला प्लॉट भी चलेगा। तो ये रीज़न था इसके पीछे, और आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाती है, आप सही चीज़ ले लेते हैं, और एनालिसिस किए बगैर चीज़ें ना लें। ये मैं पहले भी कहता था, अब वो लोग फंस के बैठे हुए हैं जिन्होंने लेट्स से कोयटा DHA में फ़ाइलें ले ली थी उस वक्त के, जी अभी ले लो, अभी ले लो, कल इतना रेट बढ़ जाएगा। तो उस चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर एनालिसिस करें। एनालिसिस करके आपने इवेंचुअली प्रॉपर्टी डीलर के पास ही जाना है, प्रॉपर्टी डीलर को ही कमीशन मिलना है। तो प्रॉपर्टी डीलर भाइयों को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन
आपका काम आसान करके आपको ज़्यादा फ़ोकस क्लाइंट मिलेगा। इस तरह तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और उनके लिए तो फ़ायदा होगा ही जिन्होंने ये स्टडी की हुई है, बिकॉज़ फिर आपको प्रॉपर्टी डीलर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता।